ट्यूटोरियल आप सबका स्वागत है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 एरोडर्फ के काइनेमेटिक्स का सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए एक एक्सेलरेशन का क्वेश्चन दिया हुआ है। एक्सेलरेशन को एरोडर्फ की किताब में आपको हर जगह W से मिलेगा, डिनोट किया हुआ। ठीक है, तो W इक्वल टू क्या, ए रूट वी है, कहा जा रहा है। एक मतलब एक पॉइंट है जो मूव कर रहा है रेक्टिलिनियरली, और उसका जो एक्सेलरेशन है, यहाँ पे एक्सेलरेशन है, डिसेलरेशन लिखा हुआ है। डिसेलरेशन का मतलब क्या होता है, रिटार्डेशन, निगेटिव एक्सेलरेशन, मतलब वेलोसिटी बढ़ नहीं रहा है, घट रहा है ना। वेलोसिटी की घटने की दर दी हुई, वेलोसिटी घट रहा है यहाँ पे, है ना। तो उसका वो v पे रिप्रेजेंट कर रहा है ना। ठीक है, तो W इक्वल टू ए रूट वी दिया हुआ है। ठीक है, तो कह रहा है कि इनिशियल मोमेंट में पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो v नॉट है। तो आपको बताना है कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा बिफोर इट स्टॉप, मतलब स्टॉपिंग डिस्टेंस निकालना है आपको। मतलब ये हुआ कि रुकने से पहले जो है पार्टिकल कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ये निकालना आपको, स्टॉपिंग डिस्टेंस निकालना आपको। ठीक है, उसके बाद भी एक और पार्ट है, कह रहा है कि रुकने में कितना समय लगेगा, दोनों पार्ट निकालते पहले कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, ये एक्सेलरेशन है। कैन आई राइट एक्सेलरेशन एज, जैसे एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन में क्या होता है, dv बाई dt होता है। तो अगर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं सेटिंग करके, dv बाई क्या होगा ds, यहाँ क्या होगा ds बाई dt। अब ये ds बाई dt जो है, ठीक है, ये ds बाई dt जो है, इस ds बाई dt को हम क्या कर सकते हैं, v लिख सकते हैं, वेलोसिटी। तो v इंटू क्या होगा, dv बाई ds हो जाएगा। ठीक है, v dv बाई ds हो जाएगा एक्सेलरेशन का वैल्यू। तो यही क्या करते हैं, हम इस w को रिप्लेस कर दे रहे हैं, क्या करते, किससे रिप्लेस कर दे रहे हैं, है ना, v dv बाई ds से रिप्लेस कर दे रहे हैं। यहाँ क्या होगा, a रूट v हो जाएगा, यहाँ पे है क्वेश्चन में। ठीक है, एक और बात है, ये क्या है, रिटार्डेशन है ना। रिटार्डेशन है मतलब निगेटिव एक्सेलरेशन, यहाँ पे माइनस लगा दीजिए। ठीक है, यहाँ क्या लगा दीजिए, माइनस लगा दीजिए यहाँ पे। ठीक है, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। नेगेटिव एक्सेलरेशन है, यहाँ पे माइनस आप लगा दो। अब देखो क्या करो यहाँ पे, ठीक है, कि इस v को इधर ले आओ, रूट v को इधर ले आओ, ये ds को उधर ले जाओ। ठीक है, तो v dv बाई, यहाँ पे क्या होगा, रूट v इक्वल टू क्या होगा, a माइनस a, और यहाँ क्या होगा, ds होगा। कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, रूट v dv, है ना, ये कैंसिल होगा ना, रूट v, इसको v को लिख सकते हैं रूट v इंटू रूट v, है ना, इस v को लिख सकते हैं ना रूट v इंटू रूट v। ठीक है, और नीचे रूट v एक ठो कैंसिल हो जाएगा, रूट v बचेगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ क्या होगा, माइनस a ds हो जाएगा। इंटीग्रेशन दोनों साइड कर लो। ठीक है, देखो क्या है, इनिशियली वेलोसिटी कितनी है, v नॉट है ना। मान लो उस टाइम कोऑर्डिनेट क्या था, 0 है। ठीक है, फिर फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0 है। मान लो कुछ डिस्टेंस होगा वो s, सही है। अब क्या होगा, इसको जब इंटीग्रेट करोगे आप तो इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या होगा, v पे पावर क्या होगा, रूट मतलब क्या होता है, हाफ पावर 1/2 पावर, है ना। फॉर्मूला लगाओगे इंटीग्रेशन का, फॉर्मूला n+1/n+1 वाला फॉर्मूला लगा देना। तो क्या होगा, यहाँ पे 3/2 हो जाएगा, यहाँ पे भी 3/2 होगा, यहाँ पे भी। ठीक है, ये माइनस a बाहर कर दो, ये यहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं है, यहाँ पे पॉजिटिव कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो इसको। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, 1 बचेगा, 1 का इंटीग्रेशन इसके इस तरह क्या होगा, s होगा, अपर लिमिट लोअर लिमिट रख दो यहाँ पे। अब यहाँ देखोगे, यहाँ क्या होगा, 2/3। अच्छा, यहाँ पे भी आपको रख लेना चाहिए, यहाँ पे भी, है ना, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, सही है। या मालिक, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से माइनस ए बाहर हुआ था, और क्या हुआ था, एस आया था, सही है, ये माइनस है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, इसको क्या करोगे, अपर लिमिट लोअर लिमिट रखोगे, तो यहाँ क्या होगा, माइनस v नॉट 3/2 होगा, मल्टीप्लाई का साइन है। और यहाँ क्या होगा, a अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखोगे इंटीग्रेशन से, देख लेना इंटीग्रेशन का नियम, सही है। अच्छा, यहाँ पे क्या है, इक्वल टू माइनस है, ये माइनस कट जाएगा, सही है। ये a का वैल्यू इधर ले आओ, ठीक है,
तो एस का वैल्यू आएगा, एस मतलब निकालना डिस्टेंस, स्टॉपिंग डिस्टेंस निकालना था ना, ठीक है, ये इधर आएगा, तो 2/3 ए वी नॉट पे पावर 3/2, ये आ गया स्टॉपिंग डिस्टेंस। सही है, ठीक है। अब निकालना आपको टाइम, निकालना कितना टाइम का वैल्यू, टाइम तो निकालना एकदम आसान है। सही है, देखो क्या है W, और क्या है ये निगेटिव एक्सेलरेशन है ना, माइनस दे देना जहां पे भी इस तरह रिटार्डेशन या डिसेलरेशन का है, जब भी माइनस दे दो शुरू में ही, ठीक है। इसको मैं क्या कर देता हूँ, dv/dt कर देता हूं मैं, ठीक है। यहाँ क्या होगा, -a√v हो जाएगा, इसको आप इधर ले आओ, यहाँ क्या होगा dv क्या होगा √v, यहाँ क्या होगा -a/dt। सही है, इसको जब और इंटीग्रेट भी कर दो, लो सही है, ठीक है। जो t = 0 पे वेलोसिटी कितना था, इनिशियल वेलोसिटी कितना था, v0 था ना, ठीक है, और t टाइम पे जो हो गया वो क्या होता है, पार्टिकल रेस्ट में आ रहा था, मतलब वेलोसिटी 0 हो जा रही है। सही है, अब देखो यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करोगे क्या होगा, 2√v आएगा, देख लेना 2√v, ठीक है। लिमिट सेट कर दो, माइनस से बाहर निकलेगा, सही है। यहां क्या होगा, t है 0t, इसमें अपर लिमिट लोअर लिमिट रखोगे तो आएगा -2√v आएगा, √v0 आएगा, ठीक है, ये v0 है यहाँ पे। सही है, ये v0 है ये। अब देखो यहाँ क्या होगा, -80 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि कैंसिल हो जाएगा, सही है। और t का वैल्यू क्या आएगा यहाँ पे, 2√v0/a, 2√v0/a, यही वो टाइम है जिस टाइम पे क्या होगा, पार्टिकल जो होगा वो रुक जाएगा। सही है, यू कैन चेक आउट द आंसर।